नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल KVS दिल्ली लाइव पर। दोस्तों, आपको केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अचानक HRM मिनिस्टर कोटा के एडमिशन को लेके बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने HRM में HRD मिनिस्टर के थ्रू रिक्वेस्ट किया था केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, उनके बहुत सारे सवाल हैं जिसकी न्यूज़ में भी आ गया है कि इस बार HRM में HRD मिनिस्टर कोटा के थ्रू, जिसे अब एजुकेशन मिनिस्टर कोटा बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ एडमिशन रिकमेंड किए जाते हैं बच्चों के एडमिशन जो इस साल होने थे। लेकिन कुछ ऑफिशियल न्यूज़पेपर वेबसाइट हैं जिन्हें अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी दी है कि इस बार HRD में HRD मिनिस्टर कोटे के तहत एडमिशन होने वाले थे वो नहीं होंगे। तो ऐसे में जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि क्या इस बार सच में HRM कोटे के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुद्दे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि HRM में जुड़े मिनिस्टर कोटे के थ्रू एडमिशन इस बार होंगे या फिर नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लगभग देश के हर केंद्रीय विद्यालय में हर वर्ष लगभग 450 से भी ज़्यादा एडमिशन शिक्षा मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर होते थे। लेकिन इस बार भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 हिंदी पर पढ़ सकते हैं कि वे एडमिशन के निवेदन, एडमिशन में कोटा सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव, KVS एडमिशन की सरकार ने कितने विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में अब शिक्षा केंद्र मंत्री के पास भी बतौर सांसद ही 10 कोटा बचेगा। खास बात यह है कि स्थानीय लोकसभा सांसद हैं लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र के 10 छात्रों का एडमिशन कराने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है ये, बहुत ही रिपोर्टेड न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि और भी न्यूज़ चैनल हैं और इस तरीके से आप नव भारत टाइम्स का भी देख सकते हैं न्यूज़ है। तो लगभग जितने रिपोर्टेड न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने ये बताया है कि इस बार जो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री का कोटा होता था, यानी HRM में HRD मिनिस्टर कोटा जिसको बोलता, जिसके थ्रू शिक्षा मंत्रालय से रिकमेंडेशन किया जाता बच्चों के एडमिशन के लिए, ये बच्चे EWS थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते थे जिन्हें जहां एडमिशन मिलता था केंद्रीय विद्यालय में देश भर के स्टूडेंट्स को। यहां पर अधिकतर न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये जो बहुत ही रिपोर्टेड न्यूज़ चैनल हैं, तो ये न्यूज़ है वो वायरल नहीं मानी जा सकती है। इस नियम में कुछ न कुछ सच्चाई है। हालांकि अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। मतलब एक जो ऑफिशियल ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर आता है, ऐसा कुछ अभी भी न तो केंद्रीय की वेबसाइट पर अवेलेबल है, नहीं शिक्षा मंत्री द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरह कोई ऐसा ट्वीट किया गया है। हालांकि हो सकता है कि ये कोई अंदर की खबर हो जिसका ये न्यूज़ चैनल सभी ने इसके बारे में जानकारी दी है। हमने भी यहाँ से पता लगाया तो अंदर से पता लगा कि इसकी जानकारी जो सांसद हैं उनको दी गई है कि अब जो HRM में HRD मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते थे वो अब ये नहीं होंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो रिकमेंडेशन होती थी वो 450 बच्चों की लिमिट थी, लेकिन हर साल अगर देखा जाए तो ये लिमिट से ज़्यादा एडमिशन हो जाते थे। और जो शिक्षा मंत्रालय एडमिशन रिकमेंड करता तो ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन होते थे वो NDA या फिर नेताओं के जो करीबी रखते थे उन पर रिकमेंडेशन होता था। तो इस तरीके से अब इस बार केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जैसे सांसदों का 10 कोटा होता है, वो अपने क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। उसी तरीके से अब शिक्षा मंत्री भी बतौर सांसद सिर्फ 10 दाखिले ही करवा सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय में सिर्फ 10 दाखिला करवा सकेगा, क्योंकि वो भी सांसद ही होते हैं। तो दोस्तों, अब इस पर ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अगर इस बारे में कोई ऐसी जानकारी आती है, कोई ऑफिशियल सर्कुलर, कोई लेटर जारी होता है, तो मैं आप तक उसको पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय की तरह ऐसा कोई ट्वीट भी किया जाता है, HRD मिनिस्टर कोटा में एडमिशन होने की जगह केंद्रीय विद्यालयों में हर साल होते थे, तो इसके बारे में हम आपको अपडेट जानकारी यूट्यूब पर जरूर देंगे। हालांकि अभी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये देने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक हम खबर को वेरीफाई नहीं करते तब तक हम इसे आप तक नहीं शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस देखा तुरंत से आपके पास पहुँचा दिया, हम उसको कई सोर्स से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अपडेट है और इनका जो न्यूज़ होता है वो काफ़ी होती है।
ऐसे कोई ब्लॉग चल नहीं है, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, तो इस वजह से इन न्यूज़ को हम एक हद तक जो सच मान सकते हैं और इस पर हम गौर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर इस संबंध में कोई भी सर्कुलर आता है, कोई भी नोटिस आती है, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई भी किया जाता है, तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले लाकर देंगे। और उन पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिन्होंने इस बार अपने बच्चों का रिकमेंडेशन करवाया था शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, क्या ये जो कैंसिल हो रहा है एचआरडी या एचआरडी मिनिस्टर कोटा, इस बार सिर्फ इसी बार के लिए है कि अब आगे कभी होंगे भी नहीं। तो दोस्तों, इस पर भी कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से और ना ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि ये इस बार है या फिर कैसे होगा। इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो इस संबंध में जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी एक न्यूज़ है, एक न्यूज़ जिसको मैं आपके पास पहुंचना चाहता हूं। बहुत से पेरेंट्स को कंफ्यूजन है तो आप मान गए, लेकिन जब इतने रिपोर्टर सर्वप्रिय न्यूज़ को दे रहे हैं तो इस नियम में कुछ न कुछ सच्चाई है। हालांकि अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगली बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस संबंध में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। जैसे कि ये न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे, तो इस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि इस बार अचानक एचआरडी मिनिस्टर कोटा के जो एडमिशन है वो न हो। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल लेटर अगर हमें प्राप्त होता है तो हम आप तक पहुँचाने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, KVSDELHILIVE हमेशा से ये कोशिश करता है कि जो भी जानकारी आपको दी जाए वो पूरी तरीके से ठीक हो। और दोस्तों, जैसे कि ये जो न्यूज़ है ये अलग अलग न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय विद्यालय में इस बार HRM एडमिशन नहीं होंगे, तो बहुत से सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी आए थे कि बताएं इसमें क्या है। तो दोस्तों, इस पर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से या फिर साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से नहीं है, तो मैं भी आपको बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं बोल सकता कि एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल लेटर या फिर कोई ऑफिशियल ट्वीट जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नहीं की जाती, तब तक हम इसको बिल्कुल करेक्ट नहीं मान सकते हैं। इस बार एडमिशन नहीं होंगे, तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि सभी छोटी बड़ी जानकारियां देना हमारा काम है। दोस्तों, जैसे कि न्यूज़ में ये आया तो हमें भी लगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना चाहिए। हालांकि इस पर जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, जैसे ही कोई सर्कुलर जारी होता है, पब्लिक नोटिस जारी होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो हम आपको उसको डिस्प्ले करके भी दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल सर्कुलर, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ में हमने भी देखा, तो उसमें ये लिखा था कि सांसदों को इसकी जानकारी दी गई है। तो अगर आपके कोई करीबी ही सांसद के टच में है या फिर आप खुद किसी सांसद के टच में हैं, तो आप उनसे एक बार ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से कोई ऐसा लेटर आया है या कोई ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है कि इस बार एचआरडी मिनिस्टर कोटे के एडमिशन होंगे, वो होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चाहे तो वहाँ पर पता लगा सकते हैं। हालांकि ये भी एक न्यूज़ ही है, मैंने भी इसको एक न्यूज़ में ही पढ़ा था, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि इस चीज़ की जानकारी आपको वहाँ से मिली जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक अपडेट जानकारी के साथ, एकदम सटीक जानकारी के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए, बाय बाय।